मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसमें बताया था आपको स्टैटिक जीके वाली सीरीज़ हम लोग कर रहे थे। इसमें अभी तक हमने एक तो डेज़, इंपॉर्टेंट डेज़ कवर किए हैं कि कौन कौन से डेज से संबंधित है। फिर हमने अवार्ड्स देखे, फिर आर्ट एंड कल्चर देखा क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे इसमें स्पोर्ट्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आर्चरी यानी तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहते हैं? तो फील्ड हॉकी को। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल है रेसलिंग यानी कुश्ती। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्पेन का है बुल फाइटिंग। और बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये वही क्वेश्चन हो गया, स्पेन का। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का है? कनाडा का है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस किसका है? चाइना का है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं बेसबॉल को कहते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्क ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो का प्रचलन हुआ कहाँ पे? मणिपुर में। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ? कबड्डी खेल का उद्भव हुआ भारत में। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अपने इंडिया को। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये हुई इंग्लैंड में। किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता? तो बिलियर्ड्स का नहीं होता है, ये कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता? तो इंग्लैंड में नहीं हुआ था कौन सा? वॉलीबॉल। ये बल्ली बल्ली लिखा है, इसको लिखा वॉलीबॉल है। कहाँ का है? यूएसए का है। खेल और उनके जन्मदाता का सही युग्म कौन सा है? तो देखिए पोलो इंडिया में, ये सही है। बाकी जो गलत है कौन कौन से हैं? देखिए स्क्वैश इंग्लैंड का है, बिलियर्ड्स जो है ये फ्रांस का है, और लॉन टेनिस जो है ये इंग्लैंड का है। कौन सा इनमें से गलत युग्म बताना है, कौन सा गलत है? तो इसमें से देखिए कौन सा गलत है? चेस जो है ये गलत है। चेस कहाँ का है? रसिया का नहीं है, ये है अपने इंडिया का है। चेस अपने इंडिया का है। स्नूकर सही है, फ्रांस का है। बिलियर्ड्स फ्रांस का है। कबड्डी इंडिया का है। खो खो खेल में सॉरी खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो इसमें होते हैं 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? देखें कितने कितने होते हैं। तो इसमें 5-5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो ये खेलते हैं 9, 7, 6, 5। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी होती है? तो ये होती है 6, 5, 9। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के खेल में कितने होते हैं? एक पक्ष में 7 होते हैं। और किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो किस में होते हैं 7 खिलाड़ी? तो वाटर पोलो और कबड्डी, इन दोनों में 7-7 होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो समान होती है किसमें? बास्केटबॉल और खो खो में होती है, दोनों में 9-9 होते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? 11 खिलाड़ी नहीं होते। तो देखिए किस में नहीं होते? खो खो में 9 होते हैं, बाकी तीनों में, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, दोनों तीनों में 11-11 होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो 7 किस में होती है? कबड्डी और नेटबॉल में। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? खिलाड़ियों की संख्या कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? रग्बी फुटबॉल में होती है, इसमें 15 होते हैं। आइस हॉकी में 6 होते हैं, हॉकी में 11 है और फुटबॉल में 11 है। किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ये किस में होते हैं? तो ये होते हैं कोर्फ बॉल में होते हैं।
ठीक है। इसमें 8 होते हैं, 4 मेल 4 फीमेल होते हैं। नेट बॉल में 7 होते हैं, हैंड बॉल में 7 होते हैं, सॉफ्ट बॉल में 10 होते हैं। ये सिमिलर होता है बेसबॉल की तरह, और कोर्फ बॉल जो है नेट बॉल और बास्केटबॉल की तरह होता है, नेट बॉल और बास्केटबॉल की तरह होता है। अब आते हैं रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में होती है 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल का समय होता है? तो ये होता है कबड्डी का, 40 मिनट का होता है। ठीक है, क्रिकेट में टेस्ट का होता है 7 घंटा 30 मिनट, 7.5 घंटे का। वन डे का होता है 3 घंटे 20 मिनट का, एक टीम जो खेलेगी 50 ओवर के लिए। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्य समयावधि कितनी होती है? हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो सामान्य समयावधि होती है 60 मिनट। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो ये होते हैं 3-3 मिनट के। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो एक हाफ होता है 20 मिनट का। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। दद्दा के नाम से कौन जाना जाता है? तो दद्दा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल कहते हैं पेला। पेला जो लिखा है ना, ये पेले हैं, इनको सही करिएगा, ये हैं पेले हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर थे, इन्हें कहा जाता है। स्वर्ण बालिका या उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पीटी ऊषा। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाते हैं शोएब अख्तर। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य बॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जोस रेगिनॉल्ड हेजलवुड, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको कहते हैं। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो ये कौन जाना जाता है? डिकी वर्ड को कहते हैं। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए डांसिंग अंपायर कौन है? तो ये हैं बिली बॉर्डन। डांसिंग अंपायर कहते हैं बिली बॉर्डन को। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो बॉम्बे बॉम्बर कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर को। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? ये तीनों ही नाम है, मिस्टर रिलायबल, द वॉल, जैमी, तीनों ही नाम है। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल टैप स्पर्धा में भारत की रजत दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है चिली। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो अनिल कुंबले को कहते हैं जंबो। टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है? तो टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है हरभजन सिंह को। थारपीडो के नाम से कौन जाना जाता है? तो थारपीडो के नाम से जाना जाता है इयान थोरपे को। पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है सरगेई बुबका को। मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है द फ्लाइंग सिख के नाम से। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लेड रनर कहते हैं ऑस्कर कार्ल पिक्टोरियल्स को। किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से देखिए कौन जाना जाते हैं? तो हरियाणा हरिकेन कहते हैं कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो का संबंध किस देश से है? किस देश से है? तो ये है ब्राज़ील से। पोल वॉल्ट के बादशाह सरगेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो ये है यूक्रेन से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा गामस्की किस देश के हैं? तो गाटा गामस्की किस देश के हैं? तो ये हैं यूएसए के। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव का संबंध किस देश से है? तो गैरी कास्परोव का संबंध किससे है? तो ये रसिया से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो अनातोली कार्पोव का संबंध किससे है? रसिया से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश के से संबंध रखते हैं? तो किस देश से संबंध रखते हैं? तो रसिया से रखते हैं। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो टाइगर वुड किससे संबंधित है? ये है यूएसए से। नोवाक जोकोविक किस देश से है? तो नोवाक जोकोविक है सर्बिया से। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो ये स्विट्जरलैंड से है। मारिया सारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? मारिया सारापोवा है रसिया की। किम क्लिस्टर का संबंध किस देश से है? किम क्लिस्टर का संबंध किससे है? तो ये बेल्जियम से। जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? जस्टिन हेनिन हार्डिन कहाँ की है? बेल्जियम की है। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं स्पेन का। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित हैं? विजय सिंह किससे संबंधित है? फिजी से है। ठीक है, इसकी कैपिटल सूबा है
प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। जमैका के हैं ये, उसेन बोल्ट है कहाँ के? जमैका के। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? तो माराडोना किसके हैं? अर्जेंटीना से हैं। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपकी बैडमिंटन से। जो रूट किस खेल से संबंधित है? जो रूट किससे संबंधित है? ये है क्रिकेट से संबंधित है और कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल है फुटबॉल से संबंधित है। विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती हैं? तो विलियम्स बहनें जानी जाती है टेनिस के लिए। निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है इनमें से? देखिए नारायण कार्तिकेयन जो है ये गलत है, ये फार्मूला 1 कार रेस के। बाकी तीनों जो है ये सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विजय हरारे, तीनों क्रिकेट से संबंधित है। विजय हरारे ट्रॉफी मिलती है। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है? तो लैला अली किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है? अभिनव बिंद्रा शूटिंग के हैं, माइकल फिल्प स्विमिंग के हैं, मारिया सारापोवा बैडमिंटन की है। मारिया सारापोवा जो है ये बैडमिंटन की नहीं है, ये किसकी है? इसको ध्यान रखेंगे, ये टेनिस की है। ध्यान रखें टेनिस की। मोहम्मद आसिफ क्रिकेट के ही है। सूर्यशेखर गांगुली खिलाड़ी हैं, सूर्यशेखर गांगुली खिलाड़ी हैं किसके? चेस के हैं। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेलों में विशेषता दिखाई है? परिमार्जन नेगी ने दिखाई है किसमें? चेस में। षणमुगम वेंकटेश निम्नलिखित खेलों में से किस एक के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? तो षणमुगम वेंकटेश हैं कहाँ के? फुटबॉल के। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं किससे? देखिए खिलाड़ी सोमा विश्वास किसकी हैं? ये एथलीट हैं ये, तो ये है एथलीट। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो भाग्यश्री थिप्से किससे जुड़ी हुई है? चेस से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है? नरेश कुमार, ये नहीं है। ये किसके हैं? टेनिस के हैं ये। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? ज्योति रंधावा किससे हैं? गोल्फ से। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? देखिए विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? टेनिस, टेनिस इनकी ख्याति का कारण है। नेक्स्ट देखिए अर्जुन नटवाल किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन नटवाल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? देखिए कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? तो नारायण कार्तिकेयन संबंधित है। ठीक है। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला, तो ये है शूटिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ग्रेग जोन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो वो है अशोक अमृतराज। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात हैं? तो ये है स्विमिंग में। सर एलेक्स फर्गुसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किससे हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। विजेंदर सिंह संबंधित है किससे? तो विजेंदर सिंह संबंधित हैं किससे? बॉक्सिंग से। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? सुमन बाला कहाँ की हैं? ये किस खेल की हैं? वुमेन हॉकी की हैं। ठीक है। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है। सेरेना विलियम किसकी हैं? टेनिस की हैं। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए सानिया मिर्ज़ा टेनिस की हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन की हैं, झूलन गोस्वामी क्रिकेट की हैं। मिल्खा सिंह जो है ये चेस के नहीं है। मिल्खा सिंह किसके हैं? ये हैं एथलेटिक्स के, ये एथलेटिक्स से हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो साइना नेहवाल जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यह हरभजन सिंह जो है ये किसके हैं? कबड्डी के नहीं है। हरभजन सिंह किससे हैं? ये क्रिकेट से है। ये ध्यान रखेंगे क्रिकेट के हैं। नेक्स्ट को साइना नेहवाल बैडमिंटन के, सानिया मिर्ज़ा जो है टेनिस की है, विराट कोहली क्रिकेट के हैं। नेक्स्ट को गैरी कास्परोव का नाम किस खेल से संबंधित है? तो गैरी कास्परोव का नाम है चेस से संबंधित है। जॉन शेर खां किस खेल से संबंधित है? तो जॉन शेर खां किससे हैं? स्क्वैश से हैं। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबद्ध नाम है? तो जसपाल राणा किसके हैं? निशानेबाजी के हैं। गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो गीत सेठी किससे जुड़े हुए हैं? बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं। इयान थोरपे किस खेल से संबंधित है? इयान थोरपे किसके हैं? स्विमिंग के हैं, और ये है क्या? ऑस्ट्रेलिया से हैं। डेविड बेकहम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो डेविड बेकहम किससे जुड़े हुए हैं? तो देखिए डेविड बेकहम का ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है? तो डेविड बेकहम है फुटबॉल का। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो ये है लंबी कूद से है, लॉन्ग जंप से।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है, तो सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है, ये है टेनिस से। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो ये है गोल्फ से। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है, तो साइना नेहवाल जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। हिना संधू किस खेल से संबंध रखती हैं, ये रखती हैं शूटिंग से। माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित रहे हैं, तो माइकल जॉर्डन रहे हैं किससे, बास्केटबॉल से रहे हैं। और ये है कहाँ के, यूएसए के हैं। पंकज आडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो पंकज आडवाणी का नाम किससे जुड़ा है, बिलियर्ड्स से। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है इनमें से, तो पंकज आडवाणी जो है ये कुश्ती के हैं, ये गलत है। पंकज आडवाणी किसके हैं, बिलियर्ड्स के हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बिलियर्ड्स से। सानिया मिर्ज़ा टेनिस की हैं, सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं और मैरी कॉम बॉक्सिंग की हैं। अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है, तो अनातोली कार्पोव किसके हैं, चेस के हैं, और ये है कहाँ के, रसिया के। तानिया सचदेव के ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की, तो तानिया सचदेव कहाँ की हैं, किस गेम की हैं, ये है चेस की। एंडी मरे किस खेल से संबंधित है, तो एंडी मरे कहाँ के हैं, लॉन टेनिस से है और इंग्लैंड के हैं। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबद्ध है, तो ये है एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो पीवी सिंधु का नाम किससे जुड़ा है, बैडमिंटन से जुड़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग से हैं। जो रूट किस खेल से संबंधित है, तो जो रूट किससे हैं, क्रिकेट से हैं और इंग्लैंड के हैं। वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है, वेलोड्रम है साइकिलिंग से संबंधित है। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं रिंग, ठीक है। और निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, तो निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर जाते हैं रेंज के नाम से। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, घुड़सवारी का खेल परिसर को कहते हैं एरिना, ठीक है, ग्रीन्स में खेलते हैं बॉल्स। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहते हैं रिंग। आइस हॉकी का खेल कहलाता है, ये कहाँ पे खेलते हैं, तो रिंग पे खेलते हैं, ये कर्लिंग वाला भी कहते हैं। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है, जो किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है, तो डायमंड कहलाता है किसका, बेसबॉल का, ठीक है। हैंडबॉल कोर्ट पे खेलते हैं। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है, तो कोर्स कहलाता है गोल्फ का। पोलो फील्ड पे खेलते हैं, रग्बी पिच पे खेलते हैं। तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं पूल। तैराकी का खेल परिसर है पूल। कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है, देखिए व्यायाम ट्रैक पे होता है, बेसबॉल जो है ये कोर्ट पे नहीं होता। बेसबॉल किस पे होता है, तो बेसबॉल होता है डायमंड पे, और गोल्फ कोर्स पे होता है, कुश्ती अखाड़े में होती है। अब इनमें से बताना कौन सा सही है, तो देखिए कौन सा सही है, शूटिंग जो है ये रेंज पे होता है, ठीक है, ये सही है, शूटिंग रेंज पे, वरना जो बाकी गलत है। आइस हॉकी जो होती है ये रिंक पे होती है, और बेसबॉल जो है ये एरिना पे नहीं होता है, डायमंड पे होता है। और बॉक्सिंग जो हो ये होती है किस पर, रिंग पे होती है। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है, तो क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है, देखिए कौन से है, पिच की लंबाई 20.11 मीटर होती है, इसे 22 यार्ड या गज भी कहते हैं। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है, तो गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, तो अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, 38 इंच होती है, 96.6 सेंटीमीटर। इस क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, तो 159 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 7.32 मीटर होती है। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, 3.66 मीटर। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है कितनी, नेट की ज़मीन से ऊंचाई तो 1.59 मीटर। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, लॉन्ग टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन देखिए कितना होता है, तो ऑप्शन देखते हैं। प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेन्स होती हैं, तो इसमें लेन होती हैं 8। निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा होता है पोलो का। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है, तो 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है, तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारते हैं, तो 7 यार्ड से मारते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी होती है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 26 मील 385 यार्ड्स होता है। पोलो के मैदान का आकार होता है कितना,
देखिए पोलो के मैदान का आकार होता है 270 मीटर गुणा 133 नहीं होता है, 137 होता है। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? देखिए कितने लेन होते हैं इसमें, तो इसमें होते हैं 8 लेन होते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो इसमें होते हैं 64। बैडमिंटन के कॉक का वजन कितना होता है? तो बैडमिंटन के कॉक का वजन होता है 4.742 टू 5.51 ग्राम। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो ये होते हैं 18। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो पॉपिंग क्रीज की माप होती है 4 फीट। विश्व विख्यात रॉला गोरा का संबंध किस खेल से है? तो रॉला गोरा का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से। फ्लशिंग मीडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फ्लशिंग मीडोज किससे जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय यांकी का संबंध किस खेल से है? तो यांकी का संबंध किससे है? तो ये है आपका बॉक्सिंग से है। यांकी स्टेडियम का नाम है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो डर्बी घुड़दौड़, डर्बी हॉर्स रेस के लिए। लंदन स्थित बैम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये है किससे? फुटबॉल से संबंधित है। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो व्हाइट सिटी स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? कुत्तों की दौड़ के लिए, नहीं डॉग रेस। लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो ये है रग्बी फुटबॉल से है। ब्रुकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका बेसबॉल से। डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है इप्सम पर। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से कौन जाना जाता है? तो क्रिकेट में मक्का के नाम से जाना जाता है लॉर्ड्स, जो कहाँ है? इंग्लैंड में। कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है इनमें से? केंटकी नहीं है। केंटकी कहाँ है? यूएसए में है। और डर्बी हॉर्स रेस के, वरना रॉला गोरा, फ्लशिंग मीडोज, फ्लीडर्स पार्क, ये सब इससे संबंधित है। नेक्स्ट, वो कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित कौन है? तो सैंडी लॉज है। ये कहाँ है? यूके में है। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है मेडिसन स्क्वायर, जो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो देखिए बारावती स्टेडियम कहाँ है? कटक में है। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े है आपका मुंबई में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? देखिए ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में है। ईडन गार्डन अवस्थित है कहाँ? ईडन गार्डन है कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में। सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है कहाँ? तो देखिए सवाई मानसिंह कहाँ है? जयपुर में है। फिरोजा कोटला ग्राउंड स्थित है कहाँ पर? फिरोजा कोटला है दिल्ली में है। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो देखिए कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो कीनन स्टेडियम मिलेगा आपको जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड यूके में। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये है आपका इंग्लैंड में। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कहाँ पर? देखिए लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है चेन्नई में नहीं है, ये जो है कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बाकी के सही है। ईडन गार्डन कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ग्रीन पार्क कानपुर में है। अब इनमें से बताना है कौन सा गलत जोड़ा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा गलत है। रंगा स्वामी जो कप है ये वॉलीबॉल के लिए नहीं होता है, ये हॉकी का होता है। ठीक है, बाकी के सही है। बाकी के कौन से है? रामानुजन कप टेबल टेनिस के लिए है। ठीक है, राइडर कप गोल्फ के लिए, और वेस्टचेस्टर कप पोलो का है। ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्टेडियम है कहाँ? मुंबई में। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है। खान साहिब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? खान साहिब उस्मान अली है फैतुल्ला में। फैतुल्ला कहाँ है? बांग्लादेश में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? तो ये है लखनऊ में। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप किससे संबंधित है? ये है फुटबॉल से है। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका बैडमिंटन से है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए रोबर्स कप किससे संबंधित है? अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। रोबर्स कप है फुटबॉल से संबंधित है।
ठीक है। CK नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल का है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप है फुटबॉल से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किसका है? गोल्फ का है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से है। उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप किसका है? बैडमिंटन का है। ठीक है, वुमेन्स बैडमिंटन होता है। थॉमस कप मेंस बैडमिंटन का होता है। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है रोइंग में। रोइंग क्या होता है? इसको बोलते हैं रेसिंग बोट। रेसिंग बोट को बोलते हैं रोइंग। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो ये खेल है पोलो। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका कप है किसका? फुटबॉल का है। ठीक है। ब्रिज जो होता है, ये लास्ट वाला ब्रिज जो लिखा है, ये कार्ड या ताश का है। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो राइडर कप है गोल्फ का। नेक्स्ट देखेंगे, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी किसका है? क्रिकेट का है। कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं होती है? तो देखिए कौन सी नहीं है, तो इसमें इटालियन ओपन नहीं है। ठीक है, इटालियन ओपन की जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आती हैं चार। यू ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर होता है US ओपन। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो इसको बोलते हैं बेटन कप। ये 1895 में स्टार्ट किया गया था। भारत पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? तो वो है थॉमस कप। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल के लिए है? तो राधा मोहन कप है पोलो का। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये खेली जाती है विंबलडन। विंबलडन घास पे खेलते हैं। US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं, और फ्रेंच ओपन वाला क्ले कोर्ट पे खेलते हैं। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये इंग्लैंड और इसके बीच में बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसिस। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो ये करता है मलेशिया। ठीक है, अब देखिए इनको मैच कराएंगे कप, और इनको देखिए आगा खां कप जो है ये किसका है? ये हॉकी का है। उबेर कप ये बैडमिंटन का है। डूरंड कप ये फुटबॉल का है। और राइडर कप ये गोल्फ का है। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस में आ रहा है? 3 4 2 1। 3 4 2 1 आएगा। ठीक है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप किसका है? फुटबॉल का है। एंथनी डी मेलो ट्रॉफी किनके बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है? तो ये है इंग्लैंड और इंडिया के बीच। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, इनको पढ़ेंगे क्या क्या। वॉकर कप गोल से संबंधित है। ठीक है, ये बात सही है, वॉकर कप गोल का है। यह प्रतिस्पर्धा विषम संख्यात्मक वर्षों में द्विवार्षिक रूप में होती है, तो ये भी सही है। तीसरा, ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धी टीमों में यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के शौकिया गोल्फ खिलाड़ी होते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आएगा 1 2 3। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? देखिए कौन सा एक अनुक्रम सही है। तो पहले होता है क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर होता है US ओपन, बी वाला ऑप्शन। किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो ये है डेविस कप का। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अब नेक्स्ट देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका फुटबॉल से। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी है वेट लिफ्टिंग से। रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? तो रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी से। स्टैनले कप संबंधित है किससे? तो स्टैनले कप है आइस हॉकी से। इंडियन ग्रीन संबंधित है किससे? तो ये है आपका चैलेंजर ट्रॉफी से। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो क्रिकेट में नहीं देते हैं कौन? राइडर कप, ये गोल्फ में देते हैं। बाकी रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, SS ट्रॉफी, ये सब होता है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किससे है? ब्रीज से संबंधित है, जो कार्ड्स या ताश के लिए। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेंच ओपन को।
नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप संबंधित है फुटबॉल से। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वारकर कप प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है बॉक्सिंग के लिए। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप संबंधित है किससे? हॉकी से। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? अब देखिए आयरन के ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ये इसमें ऑप्शन है नहीं, ये इसको काटो, इसकी जगह लिखें गोल्फ से संबंधित है। विशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो विशप शब्द किसका है? चेस का है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन है किसका? क्रिकेट का। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द है लॉन टेनिस का। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मैलेट शब्द है किसका? पोलो का। लिटिल स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लिटिल स्लैम है किसका? ब्रीज का। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट किसका है? चेस का है। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? कैनन है बिलियर्ड्स का। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए डबल फॉल्ट किसका है? तो डबल फॉल्ट होता है टेनिस में होता है। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एसेज शब्द है क्रिकेट से। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट शब्द है बॉक्सिंग से। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है स्विमिंग में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता? तो हैट्रिक किस में नहीं प्रयुक्त होता? लॉन टेनिस में नहीं होता। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों में होता है। किस खेल में बुलसाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुलसाई शब्द का प्रयोग किया जाता है शूटिंग में किया जाता है और आर्चरी में किया जाता है। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू किसका संबंधित है? ये बिलियर्ड से संबंधित है। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है? तो ये है गोल्फ से। बैश स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो बैश स्ट्रोक है स्विमिंग से संबंधित है। जिग्गर किस खेल से संबंधित है? तो जिग्गर है आपका गोल्फ से। चुक्कर किस खेल से संबंधित है? तो चुक्कर किसका है? ये है पोलो का। थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है किससे? तो थर्ड आई किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? सिली पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट में। एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? एस शब्द जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये देखेंगे अभी क्या ऑप्शन है। रबर किससे संबंधित है? तो ये है आपका क्रिकेट से। लव निम्नलिखित में से किस खेल की शब्द से संबंधित शब्दावली है? लव है आपका टेनिस में। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तो फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो देखिए बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को किससे स्मैश संबंधित है? तो यह है वॉलीबॉल से संबंधित है। बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है? बोनस लाइन किस में होती है? कबड्डी में। क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाई। बाई कहते हैं इसे। और छू के जाएगी तो लेग बाई हो गया। तो लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिब्रो शब्द का उपयोग किया जाता है वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल लिखा है, वॉलीबॉल है। कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किसकी आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद की है। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी, गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है, वो कौन है? तो वो है बलबीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो डेविड बेकहम की आत्मकथा का नाम है माई साइड। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की पुस्तक है? तो ये है विश्वनाथन आनंद की। ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक है रोलैंड पेरी। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं टाइगर वुड्स। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? तो सनी डेज जो है ये किसकी है? सुनील गावस्कर की। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? तो ये इसके लेखक हैं कपिल देव। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी है सुनील गावस्कर ने। फिर नेक्स्ट देखेंगे, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो 2014 में प्रकाशित हुई उसका क्या नाम है?
तो ये है प्लेइंग इट्स माई बे। एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक है क्रिस्टोफर मार्टिन। ये कहाँ के हैं? यूके के हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 15 लाख रुपए। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई है 1985 में। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को खेल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किसके द्वारा प्रदान करते हैं? तो ये होता है आपका के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो ये कहलाता है आईसीसी अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं किसके द्वारा? खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया कपिल देव को। क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? तो ये है कपिल देव। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है? तो ये है मिल्खा सिंह। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे एथेंस में। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो ये हुआ अफ्रीका में नहीं हुआ अब तक, एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो प्रथम आयोजन ये कब हुआ? तो 1896 में हुआ। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए इसका आदर्श वाक्य क्या है? साइटियस अल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक के मोटो साइटियस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों को कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो अफ्रीका को ब्लैक करता है, येलो एशिया को करता है, ब्लू यूरोप को करता है, रेड अमेरिका का है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हरा रंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया को करता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले प्रारंभ हुई पेरिस ओलंपिक 1900 में। नेक्स्ट देखिएगा, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? शुभंकर की शुरुआत कब हुई? मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो ये भाग लिया 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है पीटी ऊषा। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो ये जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो ये आयोजित किए गए 776 एडी में। ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए ये जो है ना, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से केवल ये सही। भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश पाया, तो ये बात सही है। 1956 में हुआ था समर ओलंपिक, ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे सेमीफाइनल में पहुँच गए थे। पहले नंबर पे सोवियत यूनियन था, दूसरे पे यूगोस्लाविया था, तीसरे पे बुल्गारिया था और चौथे पे इंडिया था। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया, जो नाम है किसका? ये नाम किसका है? ओलंपिक शब्द ओलंपस है, जो नाम है पर्वत का नाम है, ये माउंटेन का। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता 1928 में, और वो ये कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में। किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो वह है क्रिकेट को नहीं किया गया। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 4 वर्षों का अंतर होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ब्राज़ील में हुए थे। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये हुए थे टोक्यो में। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? देखो कौन सा नहीं है इनमें? तो क्रिकेट इसमें शामिल नहीं है, वरना ये सब है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो 5 छल्ले किसके प्रतीक है? 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, 5 कॉन्टिनेंट के। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है?
तो प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो पीटी उषा है। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में इन्होंने जीता था। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, देखिए तो ये ऑप्शन है पियोंग, ये जो है ना बी वाला ऑप्शन, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में ये पियोंग यांग नहीं है, पियोंग चांग है, जगह का नाम पियोंग चांग है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया, तो बेसबॉल को हटा दिया गया, ठीक है, 2020 में हटाया था इसको। और 10, 20, 22 में शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, तो ये किए गए थे, देखिए ऑप्शन इसमें है नहीं, एक ऑप्शन लिखिएगा, ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर, इसका आंसर बनेगा, ये नहीं आएगा, इसका आंसर बनेगा बीजिंग, बीजिंग में हुए थे। अब नेक्स्ट देखिएगा, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं, तो 5 गोले होते हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कहाँ, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हैमिल्टन में 1930 में, ये कहाँ है, कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ, तो प्रथम आयोजन हुआ 1930 में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी का शहर कौन सा शहर करे, मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, तो ये करेगा बर्मिंघम, ये कहाँ है, इंग्लैंड में है, ठीक है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए, तो ये कहाँ आयोजित किए गए, तो कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए, तो एशियाई खेल पहली बार कहाँ हुए, तो नई दिल्ली में। एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन था, तो एशियन गेम्स की मेज़बानी के जो है पहला देश कौन था, तो ये था आपका इंडिया। एशियाई खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ, तो एशियाई गेम का प्रथम आयोजन कब हुआ, तो ये हुआ 1951 में। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है, तो एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है, हमेशा आगे की ओर, ऑलवेज फॉरवर्ड। प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, तो ये था जंतर मंतर। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है किसको, इंडिया को। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था, तो ये हुआ था नेशनल स्टेडियम में। और एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया, तो पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया किसने, कमलजीत संधू ने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी कमलजीत संधू। डेविस कप की शुरुआत कब हुई, तो डेविस कप की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई 1900 में। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत देखिए कब हुई, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, तो 1933 में हुई है। प्रथम एफ्रो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, तो एफ्रो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, तो ये था सेरू। 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये हुआ था रसिया में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है, तो हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है, 2013। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है, तो फिडे किससे संबंधित है, फिडे है आपका चेस से है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किससे है, तो फीफा का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, देखिए हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं IHF, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो वो है ICC। 1909 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर दुबई में है, UAE में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं इसको। विश्व कप फुटबॉल के आयोजनों और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो जूल्स रिमेट को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है लुसाने में। लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया, तो ओलंपिक का संग्रहालय कहाँ खोला गया, लुसाने में खोला गया, ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये पटियाला में है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है, ये है ग्वालियर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये है पटियाला में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में। ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, तो यह है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में है।
विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये है बछेंद्री पाल। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये है फू दोरजी को है। ठीक है, ये कब चढ़े? नेपाली है, इंडियन है, 1965 में इन्होंने चढ़ा था। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन है? तो देखिए कौन है इनकी पहले पर्वतारोही, जुंको तबई, ये जापान की हैं और 1975 में चढ़ी। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही कौन थे? तो दोनों ही, तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नॉर्गे नेपाली हैं और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के 1953 में चढ़े हैं। सबसे पहले किस बार माउंट एवरेस्ट शिखर को फतेह करने में सफलता मिली? तो ये कब मिली है? तो 1953 में मिली है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो सबसे कम उम्र की महिला है डिक्की डोलमा, हिमाचल प्रदेश की है, 1993 की में है और इंडियन है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो वह है संतोष यादव। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये गौरव किसको मिला है? तो ये है रामनाथन कृष्णन को। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है सानिया मिर्ज़ा। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? तो प्रथम विजेता देश है उरुग्वे। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी है बाईचुंग भूटिया। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो किस देश को प्राप्त है? तो ये है ब्राज़ील को। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो 1971 में। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये थे CK नायडू। प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। ये कब मनाया गया? तो 1995 में। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे KD जाधव। कुश्ती में लड़े थे 1952 में, हेलसिंकी में हुआ था ओलंपिक और इनको ब्रॉन्ज मिला था। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टर हैं ये। 2000 में इन्होंने जीता, सिडनी ओलंपिक हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है आपकी, ये कौन थे? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये 2004 में जीते हैं, शूटर हैं और एथेंस ओलंपिक में जीते हैं। इनमें में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? तो वो है हरभजन सिंह। माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये है अर्जुन वाजपेयी, 2018 में। 16 साल 11 महीने 18 दिन में इन्होंने किया था इस उम्र में। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? देखिए सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? तो ये है प्रेमलता अग्रवाल। 2011 में चढ़ी है, 48 ईयर की है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो ये है कौन? मार्गरेट कोर्ट ने 24 बार जीती है, ऑस्ट्रेलिया की है। 23 बार सेरेना विलियम्स ने जीती है। स्टेफी ग्राफ ने 22 बार जीती है, जर्मनी की है। किस क्रिकेट में 6 गेंद का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो ये कब से प्रारंभ हुआ? 1900 से। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? 1983 और 2011 में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? तो कौन नहीं खेलता? तो रसिया नहीं खेलता। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? तो इनमें से देखिए कौन नहीं खेलता? तो इनमें से जापान नहीं खेलता। तो गाइज ये हमने क्वेश्चन कवर किए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टॉपिक था, तो ये हमने इतने क्वेश्चन कवर किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम्स में बहुत ही कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर हमने इतना तैयार कर लिया तो आसानी से हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम आसानी से कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और कैसा लगा ये वीडियो इसको आप कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिसको लगता हो जानकारी काम की है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।